पिछले कई दिनों से कोविड-19 के बढ़ते केसेस जो हैं मैटर ऑफ कंसर्न बन गए हैं लोगों के लिए, एक परेशानी का सबब बन गए हैं। ज़िंदगी तितर-बितर होकर रह गई है कोविड-19 की वजह से। कल ही जम्मू कश्मीर में 3400 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस सामने आए, जिसमें 1000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ श्रीनगर में ही पाए गए। कोविड-19 के साथ साथ जो बढ़ावा हुआ है कोविड-19 में, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की डिमांड काफ़ी बड़ी है। वैक्सीन्स के काफ़ी डूज एंड डोंट्स हैं। लोगों में अभी भी काफ़ी खदशा था वैक्सीन को लेकर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। लोगों के जहन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्हें डॉक्टर यू कौल के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर साहब, जो ये कोविड वैक्सीन है, आपको भी काफ़ी कॉल्स आती होंगी कि काफ़ी लोग बोलते होंगे मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ। जो ये डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं लोग और जिन्हें हाइपरटेंशन है, क्या उन्हें कोविड वैक्सीन उनके लिए सेफ़ है? देखिए, कोविड वैक्सीन सबसे पहले तो एक ऐसी नियामत है कि जिसको कोविड से अगर बचना है, कोविड के मोर्टेलिटी से, कोविड के ख़राब निमोनिया से, तो उसका वैक्सीन एक आंसर है। वैक्सीन से ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कोविड नहीं हो सकता। कोविड ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो कोविड के जो इफ़ेक्ट्स होंगे, जो निमोनिया होगा या जो भी प्रॉब्लम आएगी, बहुत माइल्ड होंगी। डायबिटीज़ के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। इनको अगर कोविड खुदा न खास्ता हो तो इसमें मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों को तो ऑन प्रायोरिटी वैक्सीन मिलना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको कंट्राइंडिकेशन है वैक्सीन। बिल्कुल उनको वैक्सीन लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने जोर दे के कहा कि जो चाहे डायबिटिक हो या कोई हाइपरटेंसिव हो, उन्हें वैक्सीन करना ही करना चाहिए, जो आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब, एक और खदशा है लोगों के दिमाग में कि अगर मैं पहले कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, उसके बाद क्या मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? इफ़ आई एम ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव, डू आई नीड टू इज़ द वैक्सीन इफेक्टिव? डू आई नीड टू गो फॉर वैक्सीनेशन? देखिए, जब कोविड पॉजिटिव इंसान हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसकी जो होती है इम्यूनिटी कोविड दोबारा होने के लिए बढ़ जाती है, बिकॉज एंटीबॉडीज़ हैं। तो लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ हैं कितने समय तक रहती हैं वो भी वेरिएबल है। कईयों में तो मैंने देखा है कि वो एंटीबॉडीज़ विद इन ए फ्यू वीक्स ख़त्म हो जाती हैं, कईयों में 3 महीने रहती हैं। लेकिन अगर कोविड वैक्सीन लिया जाए, उसमें कोई खतरा नहीं है, उसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ को बूस्ट करेगा। जब हम पहला वैक्सीन लगाते हैं, पहला डोज लगाते हैं, एंटीबॉडी शुरू होती है आनी 30 दिन में, 35 दिन में, फिर हम दूसरा लगाते हैं उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपको कोविड हुआ है तो एक वैक्सीन लग चुका है, तो उसमें दूसरा वैक्सीन, मतलब असली जो वैक्सीन जो बना है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसके अंदर है कि अगर अभी कोविड हुआ है और कोविड के उसके अंदर आप कोविड ड्यूरिंग कोविड पीरियड में हैं, अभी आपको बुखार है, अभी आपको खांसी है, अभी आप कोविड पॉजिटिव हो, तो उसी के बीच में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही लगाना चाहिए। वंस यू आर आउट ऑफ दैट, वंस यू आर आउट ऑफ 10 डेज़, 15 डेज़, 70 डेज़ जो इसका मियाद होती है, उसके बाद कोविड वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोविड का फेज़ ख़त्म होने के बाद जो है वैक्सीनेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता, करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। सबसे जो रिपीटेड सवाल मुझको आते हैं वो हैं कि हम जी ब्लड थिनर्स पे हैं, वैक्सीन लगाएं क्या? हम जी एस्प्रिन खा रहे हैं या हम जी क्लोपिडोग्रेल खा रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्ट के पेशेंट जो होते हैं, जिनको कभी हार्ट अटैक हुआ होता है, उनको एस्प्रिन खाना होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। और अनफॉर्चुनेटली एक कोई खबर फैल गई थी जो कि मीडिया पे भी काफ़ी आई और कोवैक्सीन वालों की तरफ से आई थी, जो कि उन्होंने रिट्रैक्ट भी कर ली कि जो एंटीकोएगुलेंट्स पे या ब्लड थिनर्स पे उनको केयरफुल रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ये वही मरीज़ हैं जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, वो एस्प्रिन खा रहे हैं, उनको ज़्यादा रिस्क है कोविड से प्रॉब्लम्स आने का, उनको वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन कहीं दुनिया में नहीं है कि अगर कोई मरीज़ एस्प्रिन खा रहा हो या क्लोपिडोग्रेल खा रहा हो उसको नहीं लगाना चाहिए। फिर आया कि कुछ लोग एंटीकोएगुलेंट खा रहे होते हैं, क्योंकि एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट है, एंटीकोएगुलेंट होता है जो कि जैसे ब्लड थिनर
वेल्व जिनको लगा हुआ होता है पेशेंट्स को, आर्टिफिशियल वेल्व लगा होता है जिनको कि वेल्व की डिजीज़ होती है, उनको वारफरिन या एसिट्रॉम खाना होता है, INR 2-2.5 के बीच में रखना होता है। अब उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उसकी भी पूरी गाइडलाइन है कि उनको ज़रूर लगाना चाहिए। They are a very high risk patient population who already have suffered their valve disease. Only thing one has to be careful about is कि अगर उनका INR जो है एक बारी करा लो, और वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे भी क्या होगा, जहाँ पर आप वैक्सीन लगाओगे थोड़ी ब्लीडिंग होने का खतरा है ना, अगर ज़्यादा उसका ब्लड पतला हो। उसके अलावा कोई खतरा नहीं है। कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसको कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, एक्सेप्ट जिसको कि बहुत ज़्यादा एनाफिलेक्सिस वगैरह, कभी पहले डोज में किसी को अगर बहुत ज़्यादा सांस फूली और बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई कि सांस आनी मुश्किल हो गई, उसको दोबारा वैक्सीन जो है जब तक स्पेशलिस्ट ना देखे, स्टेरॉइड्स ना दे या एंटीहिस्टामिनिक्स ना दे, उनको नहीं लगाना चाहिए। वो बहुत ही टाइनी पॉपुलेशन है। और एक और सवाल आया है कि देयर हैव बीन रिपोर्टेड केसेस जिनको कि स्ट्रोक हो गया, जिनको कि हार्ट अटैक हो गया वैक्सीन लगाने के महीनों बाद। और वर्ल्ड लिटरेचर में अभी एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, सबसे प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, उसके अंदर 23 केसों की डिस्क्रिप्शन आई, 23 केसेस आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केसेस। हाँ, वो हुए और वो हैं वैक्सीन की वजह से, जिसमें कि ब्लड में क्लॉट बने, प्लेटलेट्स की कमी आई, उसका अब इलाज भी आ गया है। उसके अंदर जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं देते, उसके अंदर प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ देते हैं। लेकिन वो नंबर ऑफ केसेस इतने थोड़े हैं कि द बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीन क्लियरली आउटवे दिस माइनर मिनिस्क्यूल रिस्क। सो दिस हैज़ टू बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड। डॉक्टर साहब, हमारे पास भी और हमारे व्यूअर्स की तरफ से और आपके पास भी ऐसे कई सारे सवाल आते होंगे। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये वैक्सीन करने से फर्टिलिटी को असर होता है, DNA को क्या इम्पैक्ट करता है ये, या क्या ये वैक्सीन करने से ये बीमारी लग जाती है क्योंकि इसमें भी वायरस होता है, ये भी बात चली थी। देखिए, वैक्सीन तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि वैक्सीन एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होता है जिससे कि एंटीबॉडीज़ बने, and that attenuation is so much that you are not able to get the full infection. वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, वो मीजल्स का वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, फर्टिलिटी का और इससे कोई भी रिश्ता नहीं है। तो ये भी बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि इससे कोई फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं असर पड़ने वाला। इसका काम सिर्फ एक है वैक्सीन का कि आपको कोविड इन्फेक्शन अगर हो, आपको इम्यूनिटी देगा जिससे कि आप तंदुरुस्त रहें, जिससे कि आपको कोविड का जो ऑनस्लॉट है वो बर्दाश्त करने की इम्यूनिटी हो, आपको निमोनिया नहीं हो भी तो 25 के स्केल में 1 या 2 का हो जिसमें कोई परेशानी नहीं होती, उसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो डिस्क्राइब्ड हैं, जो कि बहुत ही 1 in million काइंड ऑफ ए कॉम्प्लिकेशन है, उसका भी दिमाग में रखना चाहिए। हाँ जी, अगर वैक्सीन के बाद किसी को कुछ अजीब सी चीज़ हुई तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए। These are some late effects of vaccine, but they are so small in nature that they should not desist you from taking a vaccine. एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, काफ़ी खदशा था लोगों में कि जो ये वैक्सीन बनने से पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी काफ़ी जल्दबाजी में हुई, क्या आपको लगता है वैसा हुआ? और साथ साथ क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये वैक्सीन के लिए काफ़ी पंप इन करना चाहिए पैसा, एक पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजन लेना जाना चाहिए, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है एक एलोकेट हो वैक्सीनेशन को ताकि फ्री फॉर ऑल हो जाए वैक्सीनेशन? ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वैक्सीन इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द कंप्लीट पॉपुलेशन, जिसको कि हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, कि सबको अगर लग जाए, जैसे इज़राइल कर पाया है, वो छोटा कंट्री है, वहाँ पॉसिबल होता है। न्यूजीलैंड कर पाया है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। अब इंडिया जैसे कंट्री जहाँ की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, हमें इतना नंबर ऑफ वायल्स ऑफ वैक्सीन होने चाहिए कि हम सारी जनता को लगा पाएँ। जब तक हमारे पास इतने आते हैं, इसमें सिर्फ वैक्सीन ही नहीं कि हमारे पास अवेलेबल है, वैक्सीन लगाने की नर्स, वैक्सीन लगाने को स्टोर करने की जगह, वैक्सीन
कहाँ पे लगाएं, लोग कैसे आएं और लोगों का जमघटा न शो हो जाए। ये भी देखा गया कि वैक्सीन लगाने की लाइनें, कतारें लगी हुई हैं आजकल, उसमें आधे कोविड पेशेंट भी हैं, तो कोविड ट्रांसमिट हो रहा है। सो इट्स ए वेरी मेजर एक्सरसाइज विच हैज़ टू बी डन प्रॉपरली इन ए वेरी प्लान्ड वे, नॉट बाय स्लोगनेरिंग. Vaccine should be given to all, but we should be ready for it. And till that time, we have to go in a staged manner. And till that time, we must know all the COVID appropriate behavior things, जो कि बार बार बताया जाता है. मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, हाथ बार बार धोइए. और अब तो बहुत ही खतरनाक चीज़ आ गई है, क्योंकि लैंसेट में एक आर्टिकल में ये प्रूव किया गया है कि इसके अलावा एरियल स्प्रेड है, कि हवा के अंदर भी है. तो इसलिए वेंटिलेशन अपने घर की बहुत अच्छी रखनी है. घर में बंद करके दरवाजे नहीं रखें, क्योंकि कोविड जो है ऐसी जगहों में होता है जहाँ की वेंटिलेशन ख़राब हो, पुअर हो. तो दरवाजे, रोशनदान, खिड़कियाँ खुले रखें, जिससे कि खुली हवा आए जाए, इसको वॉश आउट करे. तो हम इसके बारे में सीखते जा रहे हैं. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जल्दी में बना, लेकिन कोई चारा नहीं था तो बना है. और इसकी जो एफिकेसी है 50% है या 58% है, कोई कहता है 60% है, इज़ नॉट 100%. सो एक तो ये है. दूसरा है कि वैक्सीन्स शुड नॉट बी मिक्स्ड. चलो, आपने कोविशील्ड का एक डोज लगा दिया, दूसरा नहीं मिल रहा तो कोवैक्सीन लगा दिया. अभी हमारे पास वो तीसरा वैक्सीन आने वाला है, रशिया का वैक्सीन स्पुतनिक आने वाला है, तो चलो चौथा वो लगा लिया. हो सकता है कि आगे हमारे पास कुछ डेटा आए कि एक वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद हम दूसरा लगाए तो इम्यूनिटी और बढ़ती है, लेकिन अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है. सो वन हैज़ टू वेट फॉर सच थिंग्स एंड नॉट जंप. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने काफ़ी क्लैरिटीज़ दी विद रिगार्ड टू वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन. जिन्होंने कहा कि वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जो है अभी भी ज़रूरी है. डॉक्टर साहब ने इस बात पे भी काफ़ी ज़ोर दिया कि जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं और जो हाइपरटेंशन से जूझ रहे पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं वैक्सीन को लेकर. कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV.